32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज दिनांक को थाना प्रभारी यातायात द्वारा अपने बल के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया और पेम्पलेट बांटे। आम जनों से यातायात के नियमों को चेक करके और तेज गति से वाहन न चलाने, साथ ही में हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने और सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे नियमों का पालन कर वाहन चलाने की अपील की गई। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर लोडिंग, मैजिक, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली, आयसर ट्रक आदि कुल 82 वाहनों पर रेडियम टेप लगाई गई। वहीं श्री शैलेंद्र निगम जिला परिवहन अधिकारी सुश्री सोनू बड़गुजर, थाना प्रभारी यातायात की टीम द्वारा शासकीय स्कूल आगर में यातायात से संबंधित सेमिनार आयोजित कर पीपीटी, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप के माध्यम से यातायात के पैम्पलेट द्वारा यातायात के नियमों की जानकारी स्कूली छात्र एवं छात्राओं को दी गई और यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाने एवं अपने परिवार को नियमों का पालन कर वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई। सेमिनार में कुल 362 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यातायात टीम द्वारा लगातार शहर में भ्रमण कर ऑडियो क्लिप के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
स्टूडेंट्स, सभी गुरुजनों और विद्यार्थियों, बड़ा एक अच्छा दिन है जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर मैडम ने बताया होगा। महिला सुरक्षा से संबंधित भी आपको जानकारी दी गई। कुछ जानकारियाँ मैं दूंगा आपको, इसलिए मैंने बोर्ड भी बुलवाया है ताकि खाली मौखिक रूप से देने की बजाय बोर्ड पे भी आपको बता सकूं कि आपको क्या करना है और क्या क्या जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारा अमूल्य जो भगवान ने जो जीवन दिया है वो सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित हैं तो माता पिता भी खुश हैं, सभी लोग खुश रहेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप इमेजिन करिए, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ कि आप घर से मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं। अब आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं तो आपको क्या क्या सुरक्षा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं तो गाड़ी में जो आपकी बुलेट है स्पीड को एक्सेस स्पीड में खड़ा करके और बहुत अपन जो साउंड निकालते हैं मोटरसाइकिल का वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साउंड पॉल्यूशन है। और दूसरी बात, गाड़ी का अगर प्रॉपरली पॉल्यूशन, अगर गाड़ी में का प्रॉपर कार्बोरेटर नहीं होगा तो आपका एयर पॉल्यूशन भी करेगा। अगर हम 5 मिनट जो आपके एग्जॉस्ट है मोटरसाइकिल का उसके पीछे खड़े हो जाए और अगर हमारा वो कार्बोरेटर वो जो काम नहीं कर रहा होगा तो जिससे लेड की मात्रा 0.6%, 0.5% अगर निकलती है तो वो हमें बेहोश तक कर सकती है अगर आप 5 मिनट एग्जॉस्ट जो है मोटरसाइकिल उसके पीछे खड़े हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब पॉल्यूशन स्टैंडर्ड भी हो गए हैं, गाड़ियाँ BS3 से BS4 होकर BS6 हो गई हैं मोटरसाइकिल भी। अब BS6 वाहनें रोड पे चल रही हैं। जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी हैं। नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पुरानी गाड़ियाँ तो हैं वो चलेंगी, मगर अब नया रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं होगा। तो जिन गाड़ियों में जो पहले से जिन लोगों ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। तो अब जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत अवेयर हैं और ये चाहते हैं कि पॉल्यूशन जो हम लोग हवा में जो सांस ले रहे हैं वो शुद्ध हो, इसलिए पॉल्यूशन स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं। और अब गाड़ी में मानकों में BS6 स्टैंडर्ड आ गया है जिसमें इमिशन BS6 स्टैंडर्ड से तात्पर्य है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके कोबाल्ट और दूसरे जो बाहर निकलते हैं, लेड है, लेड की भी मात्रा रहती है, उसको कैटलाइजर रहता है गाड़ी में एग्जॉस्ट में, पहले एग्जॉस्ट के पहले वो सब कैटलाइजर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाहर निकलने वाला गाड़ी से इमिशन जो है वो साफ हवा का रहता है, जितना साफ हो सके। इसलिए अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ज़्यादा जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं अब रोड पे आना शुरू हुए जिनमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं, हम पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स पे आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने आपको खाली ये तो पॉल्यूशन के संबंध में बताया, मगर जब आप गाड़ी पे बैठे हैं, इमेजिन कीजिए मोटरसाइकिल पे बैठे और आप घर से निकल रहे हैं, तो घर से निकलने के समय आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जाम होती है, 9th में है तो 10th में जाने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपको व्हीकल के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, व्हीकल कैसे, मतलब कि वाहन कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे पास लाइसेंस है, क्या हम वाहन चलाने के लिए पात्र हैं। अगर इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि हम वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं का हमारे मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन एक जानकारी बच्चों मैं आपको देना चाहूँगी कि मर्डर और अदर घटनाओं की अपेक्षा वाहन दुर्घटना से होने वाली मृत्यु
सबका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, मर्डर में उसकी डेथ का रेशो बहुत कम है, अन्य घटना घटी तो उसका रेशो बहुत कम है, लेकिन जो एक्सीडेंट होते हैं और उससे जान जाती है उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि प्रत्येक वर्ष 1,50,000 लोग वाहन दुर्घटनाओं से मौत के मुंह में जाते हैं। कितना बड़ा रेशो है। 1.5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष वाहन दुर्घटना में मृत्यु को पाते हैं, और दुर्घटनाओं का तो कोई रेशो ही नहीं है। कितने मेजर एक्सीडेंट है, कितने माइनर एक्सीडेंट है, उसका कोई रेशो नहीं है। हाथ टूटना, पांव टूटना, हेड में इंजरी, वो अलग चीज है, लेकिन सिर्फ डेथ की संख्या ही 1.5 लाख के आसपास है प्रत्येक वर्ष, जो कि ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सबसे ज्यादा रेशो वाहन दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु का है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वाहन और उससे होने वाले एक्सीडेंट, आज उनके भी उन विषयों पे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई बच्चा गाड़ी ड्राइव करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली है, लेकिन कोई भी काम हम करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। वाहन चला रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी वैलिड होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग मैंने एक चीज फील की है कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, वो अबाउट मतलब कि 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम बाइक चला लेंगे और तो हम बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, शहर में भी आप जाएंगे तो वो साइकिलिंग से स्कूल जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि एक फिटनेस भी अच्छा रहता है। और बॉयज लोग हैं, आप कभी पुलिस का एग्जाम दिया, आर्मी का एग्जाम, तो आपको फिजिकल की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पाँव की जो मसल्स है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है साइकिल चलाने से। बाकी लोग हंसते हैं कि ठीक है साइकिल से आता है, ये बेवकूफ़ है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।